कंटेंट होने वाला है भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान का भाग 15, संविधान में 22 भाग हैं टोटल, उनमें से 15वां जो भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है। 22 भागों में से 15वां जो भाग है संविधान का वो निर्वाचन की बात करता है कि जो भी प्रतिनिधि संस्थाएं, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना की हुई है, प्रतिनिधि चुनने का जो काम करेगा केंद्रीय विधायिका और राज्यों की विधायिका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, चुनाव की गरिमा बनी रहे, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग सतत प्रयास करता है। और भारत निर्वाचन आयोग का संविधान में उल्लेख है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन आयोग की स्थापना और निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित उल्लेख है। संविधान का भाग 15, इसमें 5 अनुच्छेद हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान सभा में जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य जो ध्यान था वो ये था कि कैसे भी करके भारत निर्वाचन आयोग को, यानी निर्वाचन आयोग जो कि प्रतिनिधि सेलेक्ट करने का कार्य करवाएगा स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, उसको स्वतंत्रता दी जाए और पूरी की पूरी निर्वाचन मशीनरी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिए, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान करवाने वाले अधिकारी और अन्य जो निर्देश करने के जो कार्य हैं वो भी निर्वाचन आयोग के हाथ में होने चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की व्याख्या है। 324 निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग करेगा। भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा और वो जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन यानी चुनावों से संबंधित अधीक्षण भी करेगा, निर्देशन भी करेगा, नियंत्रण भी रखेगा। पूरा का पूरा मशीनरी सिस्टम है वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न करने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और चुनाव संपन्न करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। अनुच्छेद 325 है, अनुच्छेद 325 जाति धर्म के बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का है, यानी मतदाता को इसके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद जो 326 है वो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है कि 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम हो वो मत देने का अधिकारी होगा। अनुच्छेद 327 है वो संसद की जो भी कानून बनाने से संबंधित व्यवस्था है उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधायिकाओं को कुछ शक्ति देता है। अनुच्छेद 329 है वो न्यायपालिका के हस्तक्षेप से संबंधित है कि चुनावों में न्यायपालिका कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकती है और कहाँ नहीं कर सकती। तो हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की। एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। निर्वाचन आयोग स्वायत्त है अपने क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी कार्य करवाने में चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और ये एक अर्ध न्यायिक यानी न्यायिक फैसले भी करती है। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ, चुनाव संबंधी कार्यों के साथ साथ ये न्यायिक फैसले भी काम करती है। तो इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। एक दिन पहले ही 25 जनवरी को ही हमारा निर्वाचन आयोग बन गया था। तो ये आपको याद रह जाएगा, 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 मुख्य आयुक्त होते हैं। तो क्या शुरू से ही ऐसा है? नहीं, शुरू से ऐसा नहीं है। पहले चुनाव आयोग एक व्यक्ति
या एक सदस्यीय निकाय बोल सकते हैं जिसको 1950 में गठित हुआ था। 15 अक्टूबर 1989 तक यानी 89 तक ये एक सदस्यीय निकाय रहा। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक RVS शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनवार BS सहगल 3 सदस्यीय निर्वाचन निकाय बन गया था। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक ये एक सदस्यीय निकाय ही रहा। फिर 1 अक्टूबर 1993 से, ये फैक्ट बिल्कुल याद रखना है आपको, 1 अक्टूबर 1993 से आज तक ये 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त हो और उसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वहाँ तब तक ये अपने पद पे रहते हैं। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष 65 वर्ष और अन्य आयुक्त जो होते हैं 2, उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। चुनाव आयुक्त सम्मान और वेतन किसके समान मिलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। इनको सम्मान भी वैसा ही मिलता है, इनको वेतन भी वैसा ही मिलता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा साधारण विधि से नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। यानी आसानी से कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दे ऐसा संभव नहीं। हटा कौन सकता है? संसद। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। भारत निर्वाचन आयोग के पास काम कौन से हैं? देखो, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी कार्य हैं वो भारत निर्वाचन आयोग करेगा। जबकि ग्राम पंचायत, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील, जिला परिषद, इन सब के चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, भारत निर्वाचन आयोग की नहीं होती। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। अब हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित मोटी मोटी जो जानकारी है वो क्या है। ये एक स्थायी और संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य आयुक्त होते हैं। पहली बार अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1989 को। लेकिन कार्यकाल कितना रहा इनका? सिर्फ 2 महीने का, 1 जनवरी 1990 तक। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से आज तक इनकी जो नियुक्ति है वो बहुसदस्यीय है। अवधारणा कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुसदस्यीय कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और इनमें निर्णय किस आधार पे होता है? बहुमत के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इनके कार्य हम देख लेते हैं। सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे और वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कार्य देख लेते हैं, कार्य कौन कौन से हैं। ये भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। ये कौन कौन से चुनाव करवाएगा? भारत निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव करवाएगा? संसद के, राज्यों की, विधायिका के और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। ये प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करता है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पूरा का पूरा प्रशासनिक सिस्टम, सरकार का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा भारत निर्वाचन आयोग के हाथ में आ जाता है, ताकि लोकतंत्र की गरिमा कायम रह सके। ये राजनीतिक दलों को विनियमित करता है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पंजीकृत करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। ये प्रत्येक प्रत्याशी में, प्रत्येक चुनाव में प्रत्याशी कितना धन खर्च कर सकता है इसकी सीमा भी भारत निर्वाचन आयोग तय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल अपनी वार्षिक एवं आर्थिक रिपोर्ट जमा करवाएं। चुनाव के बाद दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में सदस्यों को अयोग्य ठहरा सकता है।
भारत में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया 3 स्तंभ होते हैं। चुनावी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ अनुच्छेद 326 जो कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पारित किया गया था। संविधान लागू होते ही तुरंत इसको पारित किया गया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया। इन दोनों में भी कुछ नियम हैं वो तय किए गए हैं कि किस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग अपना कार्य संपन्न करेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, थोड़ा सा मोटा सा ये देख लेते हैं। 1951 कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 प्रस्तुत किया था। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पद पे थे? कानून मंत्री के। पहले आम चुनाव से पहले, क्योंकि पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था, उससे पहले ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 दोनों पारित हो गए थे। तो ये किसके द्वारा पारित किए गए? फिर अंतरिम संसद के द्वारा, जो कि संविधान बना रही थी हमारी संविधान सभा। संविधान बनाने के बाद वो संविधान सभा ही अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी और उसी के द्वारा ये तय किया जा रहा था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51। और अनुच्छेद 326 में कौन से कार्य होंगे? अनुच्छेद 327 में संसद की जो पावर होगी चुनावों से संबंधित वो क्या होगी, ये तय कर दिया गया था। तो ये तीनों स्तंभ मिलकर चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और समावेशी बनाकर सहगामी लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ की पॉइंट हम देख लेते हैं ताकि आपको जो अब पीछे ऊपर हमने याद किया वो एकदम याद हो जाए। की पॉइंट कौन से हमारे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किसकी बात करता है? चुनावों की। भारत का संविधान अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि एक चुनाव आयोग होगा जो क्या करेगा? चुनावों का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, रंग, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल किया जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 27 क्या कहता है कि विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान है कि संसद के पास कितनी शक्ति होगी। 28 कहता है राज्यों के विधानमंडल से संबंधित चुनावों में राज्य विधानमंडल के पास कौन सी शक्ति रहेगी, कितनी पावर रहेगी। अनुच्छेद 329 कहता है कि अदालतें चुनावी मामलों में अदालतों का जो हस्तक्षेप है वो कहाँ तक रहेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारत चुनाव आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान द्वारा स्थापित है इसलिए संवैधानिक संस्था है, स्थायी भी है, स्वतंत्र निकाय भी है। इसकी स्थापना 25 जनवरी को हो गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित कार्य नहीं करता। बिल्कुल आप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रखें। इसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग है जो कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ था 1992 में, तब राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कर दी थी और राज्य में पंचायतों के चुनाव हों, नगर पालिकाओं के चुनाव हों, इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही करवाए जाते हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसका जो कार्यकाल है वो ऊपर हमने देख लिया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे और वीएस रामादेवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली महिला का गौरव प्राप्त करती। तो यह 3 महत्वपूर्ण सीरीज थी अपनी चुनाव आयोग से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और चुनाव आयोग क्या है, भारत चुनाव आयोग क्या है, भारत निर्वाचन आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। भारत निर्वाचन आयोग कौन से कार्य करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके की जानकारी के साथ। आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पॉलिटिकल साइंस या अपनी राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट आपका इस चैनल पे मिलेगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए।